प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बहता है। और नरेंद्र मोदी जी के इस बयान के 48 घंटे पूरे नहीं हुए कि अब नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी एक सांसद का बयान सामने आया है। इतना घटिया बयान कि मत पूछिए आप। पता नहीं है भाजपाई लोग ऐसे संस्कार लाते कहां से हैं, ऐसे बोल कहां से लेकर के आते हैं। अपनी बहन बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ये? अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ये? क्या अपने परिवार के बारे में भी यही बात बोलेंगे? क्या कहा? ऐसा कहा जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर बोलूंगा नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे और खबर आप तक पहुंचेगी नहीं, इसलिए माफी के साथ बोल रहा हूं। भाजपा के सांसद हैं, नाम है रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने एक बयान दिया, बेहद घटिया बयान। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के वहां पर सिंदूर उजड़ गए, जो महिलाएं वहां पर विधवा हो गई, वो महिलाएं वीरांगना नहीं थी, वो महिलाएं वीर नहीं थी, साहसी नहीं थी। अगर उनमें दम होता, वो वीर होती, साहसी होती, तो दो चार को धर लेती वहां पर। मैं आपसे पूछता हूं रामचंद्र जांगड़ा जी, आपसे भी माफी मांगता हूं, मैं फिर पूछता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये संस्कार हैं और मेरे संस्कार अलाउ नहीं करते हैं मुझे कि मैं ऐसी कोई बात कहूं। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी होती, आपके परिवार का कोई सदस्य वहां पर होता, कोई महिला होती, आप फिर भी यही बात बोलते हैं कि आप वीरांगना नहीं थी। कोई हमारी बेटी, हमारी बहन, उसके साथ में ऐसा हो और हम ये कह दें कि तू पिट करके आ गई वहां पर, आदमी मरवा करके आ गई वहां पर, तू उनके साथ में भिड़ क्यों नहीं गई? ये किस प्रकार की घटिया सोच होगी? हम अपनी बच्ची को संभालते हैं और हमारा खून खोल उठता है कि उस आदमी की हिम्मत कैसे हो गई। हमारा गुस्सा सारा उन लोगों पर उतरता है। हम ये पूछेंगे कि वो चार आदमी, और पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि वो चार आदमी कहां हैं जो पहलगाम हमले के अंदर गोली बरसा रहे थे? वो आतंकी कहां है? वो दहशतगर्द कहां है? क्या उनको पकड़ा गया? क्या उनको मौत के घाट उतारा गया? और आप पीछे पड़ गए किनके? रामचंद्र जांगड़ा जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप महिलाओं के कपड़े उतार रहे हैं। आप जरा भी इज्जत नहीं छोड़ना चाहते उन महिलाओं के तन पर। अरे मतलब ये बहुत दकिया सुनी सोच है कि किसी महिला का पति मर जाए तो उसको चुड़ैल घोषित कर दो, उसी को उसके पति के मौत का जिम्मेदार घोषित कर दो। ये बहुत पुरानी और बहुत दकियानुसी सोच है। ऐसी मनुवादी सोच के लिए हमारे देश में जगह नहीं होनी चाहिए। किसी महिला का संसार उजड़ गया, उसका परिवार उजड़ गया और आप उसी महिला को दोषी ठहरा रहे हैं। जरा भी आपको शर्म नहीं आई? जरा भी आपकी जुबान कांपी नहीं? जरा भी आपके होठ लर्जे नहीं? कमाल की बात है, लोग ऐसी बातें बंद कमरे में नहीं बोल पाते और ये ऐसी बातें मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं। सुनिए जरा एक बार। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। ये मोदी जी के करीबी सांसद हैं। दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी है रोहतक की। रोहतक से आते हैं ये, और भाजपा के अंदर एक इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि आप मत पूछिए। सबसे पहले विजय शाह ने बोला। विजय शाह ने तो जो कहा उसके लिए तो सिवाय जेल के और कोई रास्ता होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक वो आदमी ना केवल खुला घूम रहा है बल्कि मंत्री पद पर है। विजय शाह ने यह कह दिया कि कटे पिटे लोग, और ये कटे पिटे लोगों के समाज की बहन को, उन आतंकियों की बहन को मोदी ने वहां पर भेज दिया। मोदी कपड़े तो नहीं उतार सकते थे। ये विजय शाह के शब्द हैं और मैं माफी के साथ में हर बार बताता हूं क्योंकि वो आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। अगर उस आदमी पर कार्रवाई होती तो शायद मैं अपने शब्दों को लगाम देता कि चलिए कम से कम उसको उसके किए की सजा मिल रही है, उसको उसके किए का भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन खैर, भाजपा में लिस्ट कमजोर नहीं हुई और लिस्ट हल्की भी नहीं हुई, ताकतवर होती चली गई। विजय शाह, और विजय शाह के बाद में भाजपा के उप मुख्यमंत्री आ गए जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा ने तो और नीच बयान दिया।
उन्होंने कहा कि साहब सेना नतमस्तक है, और पूरी भाजपा लग गई इस बात में कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कहा। और जगदीश देवड़ा लग गए फिर बाद में कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, और बात जो है वो आई गई होगी, रफा दफा कर दी गई। फगन कुलस्ते, एक और सांसद फगन कुलस्ते ने कहा कि हमारे आतंकवादी, कमाल है ना। और अब रामचंद्र जांगड़ा, इसी तरह से एक पीयूष गोयल का बयान आया था, पीयूष गोयल ने भी इसी तरीके का एक बयान दिया था। पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में बयान दिया था कि जब तक 140 करोड़ भारतीय देशभक्त राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानते हैं, तब तक इस तरह की घटनाएं देश को परेशान करती रहेंगी। मतलब पहलगाम में हमला हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो लोग हैं जो देशभक्त नहीं है। 140 करोड़ लोग देशभक्त नहीं है। अब कैसे तय होगा? जिसके खून में लहू नहीं, माफ कीजिए, जिसकी नसों में लहू नहीं सिंदूर बह रहा है, वो देशभक्त होगा क्या? कौन सा आदमी देशभक्त होगा? ये देशभक्ति की परिभाषा कौन तय करेगा? कौन आदमी है देशभक्त है और कौन आदमी है जो देश विरोधी है? कौन तय करेगा इस बात को? कमाल की बात है, कुछ भी हो और उठा करके सीधा जनता पर लगा दो। ये वही सुधीर चौधरी वाली सोच है जो आप याद करिए, गुजरात में मोरबी का पुल हादसा हुआ था और तब कहा जाने लगा नहीं नहीं नहीं, वहां पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग चढ़ गए थे। चलिए 1% मान लेते हैं कि वो वाला तर्क वहां सही था, लेकिन यहां क्या सही है? यहां तो लोग गए थे, अपना पैसा खर्च करके गए थे, टैक्स पे करके गए थे, घूमने के लिए गए थे, हनीमून मनाने के लिए विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल उसके साथ में गई थी, वो भी वीरांगना नहीं थी, वो भी साहसी नहीं थी। और इसीलिए सीआर पाटिल को, भाजपा के कद्दावर नेता मोदी शाह के बेहद करीबी गुजरात के नेता सीआर पाटिल, मंत्री है वो, उनको एक महिला ने कह दिया था, गुजराती महिला ने, और वो गुजराती में उस वक्त में बाइट वायरल हुई थी, मैंने आपको दिखाई भी थी। उस महिला ने कह दिया था कि आप लोग तो पूरा सिक्योरिटी लेकर के घूमते हैं, और वहां पर लोगों के लिए सिक्योरिटी नहीं थी। मैं खुद पहलगाम में गया, चश्मदीदों से बात की, और वहां पर चश्मदीदों ने बताया कि यहां पर तो बहुत लोग आते हैं साहब, जो ये कह रहे हैं कि पता नहीं किसी लोकल टूर ऑपरेटर्स ने कुछ लोगों को बुला लिया। ये सब बकवास की बात है, ये सब बकवास की बात है कि लोकल टूर ऑपरेटर्स ने वहां पर बुला लिया। नहीं, वहां पर 5,000 10,000 लोग इस सीजन में, इस वक्त में हर साल जाते हैं, तो फिर तो और बड़ी फेलियर है ना। और लोगों को लगा कि चलिए फेलियर पर बाद में बात करेंगे, फेलियर है नहीं है इस सवाल पर बाद में आएंगे, अभी पाकिस्तान को ठोकते हैं। पूरा देश एकजुट हो गया, पूरा विपक्ष पक्ष सब एकजुट हो गए, सारी राजनीति एक लाइन में आकर के तिरंगे के नीचे खड़ी हो गई। और उसके बाद में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर में बदल गया। सरकार ने कहा कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन सीज फायर तो हो गया। ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, फिर ट्रंप धड़ाधड़ 1 2 3 4 5 6 7 8, और पता नहीं अभी ये गिनती कहां रुकेगी। 8 बार अभी तक ट्रंप जो है बयान दे चुके हैं। एक बात समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान वाला जो ये इस बार हमला हुआ, इसमें पूरी तरह से विपक्ष के नेताओं ने बड़ी समझदारी दिखाई है। अगर रामगोपाल यादव का एक बयान आप छोड़ दें, तो विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा घटिया बयान नहीं आया। और आज भी राहुल गांधी वो पुंछ में गए, ये 4 तस्वीरें देखिए आप, राहुल गांधी आज भी पुंछ के अंदर थे, पीड़ितों के घर जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, और वहां पर लोगों ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके लोगों ने कहा कि पुंछ के 70 लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के भाषण में हमारे लिए 2 शब्द नहीं कहे, पुंछ का नाम नहीं लिया। मेरे पापा की डेथ को 16 इयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने कहाँ वाला आपके नहीं। आपके यहाँ आपके भी लगा है? पूरे अंदर पूरा घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया हुआ है।
आप कहाँ थे जब ये हो रहा था? हम नीचे अंदर ही थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये देखो, ये वाला है, उधर भी लगा हुआ है। ये बोला छोटा सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर। यहाँ तो हमें पूछने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। ये वाला हुआ, ये वाला इस साइड 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज ऐसी नहीं जो बची हुई है। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि भाजपा अपने नेताओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक लकीर नहीं खींच पा रहे हैं कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का छोटा नेता, बड़ा नेता, विधायक, सांसद, वो सेना के ऊपर, सैनिकों के ऊपर, या फिर हमारे जो शहीद हुए हैं, उनकी वीरांगनाएं हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। मतलब बार बार ये बात कही गई कि मोदी जी से सवाल मत पूछो, सेना से सवाल मत पूछो, बार बार ये बात कही गई और इस बात का सबने पालन भी किया। उस वक्त में भी पालन किया और अभी भी लोग पालन ही कर रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा, प्रधानमंत्री अपने सांसदों को भी थोड़ा सा लगाम लगाएंगे? थोड़ा थोड़ा फेविकोल की 2 बूंद उनको भी पिलाएंगे कि भाई थोड़ा मुंह बंद रखिए, इस मुंह को खाना खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, कुछ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये मुंह खोलते हैं तब ऐसी बात क्यों बोलते हैं? इस मुंह से और भी कुछ काम हो सकता है। आपको यही काम एक आता है? आपको दर्द नहीं होता है क्या? आपके यहां पर ये बातें चुभती नहीं है क्या? या फिर वही कैमरे के सामने ये यहां पर लहू में सिंदूर है, यही बात बोली जाएगी? कमाल की बात है। आप क्यों नहीं सीधा एक्शन अपने 2-4 नेताओं पर ले पा रहे हैं? आप हल्के नेता नहीं, आप बहुत बड़े नेता हैं। आप भले ही 240 पर हैं, लेकिन आज फिर भी प्रधानमंत्री। और कमोबेश अगर पिछले 20 साल में देखें तो आज भी आप सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी के और सबसे ज्यादा जो है वो सीटें लाने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। 2-4 को निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके वोट और आपकी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप इसी तरीके से चलते रहे प्रधानमंत्री जी, तो मुझे संदेह है कि ये 240 भी आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोग देख रहे हैं साहब। और हर बार आपको लगता हो कि नहीं, काट के हांडी फिर चढ़ जाएगी, काट के हांडी फिर चढ़ जाएगी। काट के हांडी फिर बार बार नहीं चढ़ती। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये तस्वीर जरा एक बार देखिए आप। राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन लोगों से मिल रहे हैं, उन लोगों के घरों में जा रहे हैं जहां पर सेलिंग हो रही है। अब ये लोग तो उनको भी कह देंगे, भाजपा के लोग, ये वे भी वीर नहीं है, वहां की महिलाएं वीरांगना नहीं है, वरना पत्थर मारने लगे तो पाकिस्तान में जो है वो और बहुत नुकसान हो जाए। पता नहीं, ये घटिया बातें हैं, बेकार की बातें हैं। जिसका काम लड़ना है वो लड़ेगा। लोगों का काम क्या है? लोगों का काम यह है कि अपनी जान माल की हिफाजत करे
जहां तक संभव हो सके वहां तक विरोध करे और जहां तक संभव हो सके लड़े। और आप और हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर उन महिलाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी होगी? आप याद करिए, आदिल शाह नाम का वो शख्स, वो कश्मीरी मुसलमान, उसने राइफल छीनने की कोशिश की। उसने उन आतंकियों से राइफल छीनने की कोशिश की और मैं खुद गया वहां पर, हमारी ऑनलाइन न्यूज इंडिया की पूरी टीम गई वहां पर। हमने आदिल के पिता से बात की और वो देखिए अब राजनीति क्या होती है और किस तरीके से होती है। मैं आदिल के पिता को ज्यादा महान मानता हूं, ज्यादा क्या बल्कि वो हैं ही सचमुच महान। आदिल के पिता का मैंने इंटरव्यू किया और करीब 20-25 मिनट का इंटरव्यू था, उससे ज्यादा का भी हो सकता है शायद। और आदिल के पिता से मैं बात करता रहा, आदिल के बारे में पूछता रहा। शुरुआत में करीब 7-8 मिनट का इंटरव्यू चला गया था, लेकिन आदिल के पिता की आंख में जो सबसे पहला आंसू आया वो हिमांशी नरवाल को लेकर के आया। उस हिमांशी नरवाल को याद करते हुए आया और रो पड़े। और मैंने जैसे तैसे उनको हिम्मत बंधवाई कि आप थोड़ी हिम्मत करिए। वो बोले कि हमें अपने बेटे से ज्यादा उस बेटी का दुख हो रहा है जो 6 दिन पहले सिर्फ जिसकी शादी हुई थी। बताइए आप, जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसका बेटा बंदूक के सामने अड़ गया, जिसका बेटा कश्मीरी था, मुसलमान था, और वो वहां पर उन लोगों से मिन्नतें करता रहा, गुहार लगाता रहा कि छोड़ दो, ऐसा मत करो, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। उसने पूरी जान लगा दी अपनी। लेकिन जब आतंकवादियों को लगा कि ये तो भाई देशभक्त आदमी है, ये वाकई गर्म खून वाला आदमी है, ये मानेगा नहीं ये लड़का, उसके बाद में छलनी कर दिया गया। उसके घर पर मैं गया, बिल्कुल मामूली सा घर है। 300 रुपए मिलते थे उस आदिल को, 300 रुपए एक चक्कर के। और जब शाम को आता था तो घुटनों तक कीचड़ लदा हुआ होता था, उसके जूते कीचड़ में सने हुए होते थे। और यहां पर रामचंद्र जांगड़ा जो एसी कमरों में रहते हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो वीरांगना नहीं थी। एक बार जरा आदिल के पिता की छोटी सी बाइट सुनिए आप, जिसमें वो हिमांशी को लेकर के रो पड़े थे। दुख बहुत बड़ा इस पे है कि जो वो 26 लाशें भी चली गई, जिनके घर में बच्चे होंगे, जिनके घर में माएँ होंगी, जिनके घर में बहनें होंगी, जैसे कि हमारी अभी लड़कियां है शादी के बगैर है, उनके घर में भी ऐसा ही होगा। यहाँ कहीं बूढ़ी माएँ होगी, उनका तो बहुत दुख है मुझे। और लेकिन इनसे भी, आदिल से भी बहुत ज्यादा उस लड़की का दुख मुझे है। उस पे मुझे बहुत आंसू आ रहे हैं, जिसने 6 दिन हुए थे जिसकी शादी किए हुए, तो उसको मुझे बहुत दुख आ रहा है। देखिए, जिनको चुभता है, जिनको दर्द होता है, उन्हीं को होता है। और जिनको लफाजी करनी है, जिनको भाषणबाजी करनी है, जिनको नंबर स्कोर करने हैं, जिनको अपने नेता के नजरों में महान बनना है, उनसे आप उम्मीद क्या करेंगे? रामचंद्र जांगड़ा भले ही अब माफी मांग ले, जो भी कहे, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है और अब वो वापसी आने वाला नहीं है। और रामचंद्र जांगड़ा जी, आपका नाम लिख गया है उस लिस्ट में कि एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उस वक्त में भाजपा के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे। पूरा देश तालियां बजा रहा था, पूरा देश सेना के साथ में पीछे खड़ा हो गया था कि बढ़ो आगे, ले आओ पीओके को, आजाद कर दो बलूचिस्तान को। लोगों में ये भावना थी। और भाजपा के लोगों में क्या भावना थी कि कोई वीरांगना नहीं है, कोई आतंकियों की बहन है, कोई कटे पिटे लोगों की बहन है। ये लिखा जरूर जा रहा है इतिहास में। भाजपा जितना मर्जी कोशिश करे, लेकिन कोई 10-20 साल बाद में, 20-50 साल बाद में, 100 साल बाद में यूट्यूब के तहखाने में जाएगा और ये वीडियो देखेगा, तो उसको समझ में आएगा कि वाकई बहुत कुछ ऐसा था जो भाजपा के नेताओं ने कभी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो कहा गया। और उस वक्त में सबसे ताकतवर अपने आप को प्रधानमंत्री कहने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी चुप थे। और ये इनकी चुप्पी कितनी भारी पड़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके
मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।